नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में। चुनावी माहौल है। 19 अप्रैल से चुनाव की तारीख, चुनाव का डेट आ चुका है। 19 अप्रैल से चुनाव 7 चरणों में चुनाव होना है और 4 जून को नए प्रधानमंत्री भारत देश को मिलने जा रहे हैं। तो हमारे बीच आजमगढ़ के कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, फिर प्रधानमंत्री रिपीट होने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है चैनल में हमारे। और पहला सवाल होगा कि 2024 आ गया है, चुनाव का डेट आ गया है, 19 अप्रैल से चुनाव होना है। तो कौन सी पार्टी इस बार आए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आए कि जो है जनता का विकास होगा? साथियों, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और चूँकि अब आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बातें देश दुनिया में जाएंगी, तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या किसकी सरकार बनेगी, आपने देखा कि पूर्व में जो है माननीय बहन जी की गवर्नमेंट थी। माननीय बहन जी के गवर्नमेंट में हर तरह का विकास हुआ। लाइन आर्डर के मामले में आज तक पूरे इतिहास में जो है भारत के इतिहास में माननीय बहन जी के जैसा लाइन आर्डर किसी ने नहीं चलाया। विकास के मामले में माननीय बहन जी ने तमाम तहसीलों को बनाया, तमाम जिलों को बनाया, ब्लॉकों को बनाया, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, शिक्षा के मामले में तमाम डेवलपमेंट माननीय बहन जी ने किया। तो मेरा मानना है कि माननीय बहन जी के अलावा भारत का विकास कोई नहीं कर सकता और ना तो भारत का कल्याण होने वाला है। इसलिए तो सारे लोग जो है इस बार मूड बना चुके हैं। माननीय बहन जी का जैसा भी निर्देश होगा, चाहे वह गठबंधन करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, हम लोग बगैर गठबंधन के भी चुनाव जीते हैं। और अगर माननीय बहन जी गठबंधन करती हैं तो और बेहतर है। जैसा भी रहेगा उनका कदम हम लोग स्वागत करेंगे और पूरी तरह से जमीन पर हम लोग तैयार हैं। सर, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात, कानून व्यवस्था की बात। लगातार प्रधानमंत्री जो द्वारा नारा दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लगता है आज बेटियां सुरक्षित हैं इस भारत देश में? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपनी बातों को ही जुमला कहते हैं और तमाम चैनल कहते हैं कि इनसे झूठा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। आपने देखा कि हाथरसी घटना, मनीषा की घटना, तमाम बहन बेटियों को तमाम रेप, बलात्कार कर करके रात में जला दिया गया, पुआल से जला दिया गया। और मणिपुरी घटना इतनी शर्मनाक रही। तो ये सब जो भी कहते हैं प्रधानमंत्री या जो बीजेपी के नेता लोग जो है, ये एकदम झूठ है। वो अपने बातों को कहते हैं, जो बात बोल देते हैं उसको कहते हैं ये तो ये चुनावी जो है जुमला है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है और न उनकी बातों से नीचे कोई असर पड़ने वाला है। सर, सवाल रहेगा कि बीएसपी, आपने बीएसपी की बात की, गठबंधन की, तो बीएसपी में लगातार लोग कह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया की खासकर बात करें और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आता है कि बीएसपी इसलिए इंडिया अलायंस में नहीं आ रही है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, इसीलिए गठबंधन नहीं कर रही। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा जो है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जो चोर होता है ना, दूसरे को सबसे पहले चोर कहने की कोशिश करता है। अगर माननीय अखिलेश जी अगर ये बात कह रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देख लें। और वो खुद बीजेपी की बी टीम है, हर जगह साबित हो चुका है। और माननीय बहन जी को आरोप लगाने के लिए कोई कह दे, और माननीय बहन जी कभी किसी की ना बी टीम हुई है और न किसी की बी टीम हो सकती है। माननीय बहन जी के पास इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा वोट बैलेंस है, किसी के बी टीम होने की जरूरत नहीं उनको है और ना कभी बी टीम होंगी। अगर पूरे सारी पार्टियां चाह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो अकेले बीजेपी क्यों चाह रही है? वो भी तो हिंदुस्तान की पार्टी है। जब सारे लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो, तो उनको भी अगर उनके इतनी दम है उनके अंदर कि हम 400 पार करेंगे, 500 पार करेंगे, जितना पार कर लें, लेकिन वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो एकदम धराशायी हो जाएंगे। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो जो कर रहे हैं वो सही है। बहुत बहुत चाचा, आपसे सवाल होगा कि ये आजमगढ़ क्षेत्र है, आजमगढ़ जिला है। आजमगढ़ में अगर इन्होंने बीएसपी की बात की, अगर बीएसपी की बात की जाए, बीएसपी के एक चर्चित चेहरा थे गुड्डू जमाली, अभी वो भी सपा में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि बीएसपी यहाँ पर अब खत्म होने जा रही है आजमगढ़ जिले में। बीएसपी खत्म नहीं होगी, उसका जो पूरा वोट है और बीएसपी का खत्म होने का ये लोग सपना देख रहे हैं। जो उनका, क्योंकि बिना गठबंधन की 19 सीटें निकली है। हम लोग सन 1977 से जानते हैं कि एक बार दौर चलता है। थोड़ा इनका दौर जो है कि अभी हुआ है, और उनके जैसे आखिर में बीएसपी नहीं होगी, गुड्डू जमाली को निकाल कर ले गई है। रमाकांत, उमाकांत, तमाम स्वामी प्रसाद, तमाम लोगों को तो नेता बीएसपी में बनाकर अब बड़े बड़े पोस्ट पर ये लोग पैसे के लालच में भाग जाते हैं। इन्होंने सोचा कि सपा की सरकार उठवा होगी, गठबंधन है, ये है, वो है, कुछ नहीं ऐसा हो सकता है भैया। तो बीएसपी लोगों को बना के नेता निकालती है। अभी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, उन्होंने तो और नई पार्टी उन्होंने बना ली। अब कह रहे हैं वो बाबा साहब का मिशन अब हम पूरा करेंगे, बीएसपी रास्ते भटक चुकी है। वो इस तरह कहने को खाली कहेंगे, मार तमाम कई जगह तो बुराई में भी घिर चुके हैं। अब उनको पर विश्वास ही नहीं है कि उनकी नई पार्टी चल पाएगी। जी, लोग कह रहे हैं ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य बुद्ध का रास्ते पे चल रहे हैं।
बुद्ध के रास्ते पर चलते हो तो इतने बातों में कई बार तो घिर चुके हैं, कैसे बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं? बुद्ध के रास्ते पर क्या किसी को कसकर डांट देने से बुद्ध के रास्ते पर? कि बुद्ध का एक बुद्धिज्म होता है, ये स्वाभिमान होना चाहिए है उनके पास, मगर वही है कि कुछ बाणियां ऐसा निकालते हैं कि घिर गए, उनकी अब पार्टी वोटी नहीं चलेगी, खुद नहीं चल पाएंगे। हाँ सर आपसे भी सवाल रहेगा, आजमगढ़ जिले में क्या कुछ माहौल है? आजमगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है और हमारे देश का डेवलप बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आजमगढ़ का हाँ, आजमगढ़ का भी विकास हुआ है। आप विकास देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। यहाँ जातिवाद का लोग मानसिकता का जहर घोलते हैं यहाँ पे। हम भी शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। और लोग जो है मायावती तो अपना खुद अस्तित्व नहीं बचा पा रही हैं, तो दूसरी का क्या अस्तित्व बचाएंगी? उनको तो पैसे से टिकट देना है। और सुनिए पैसे लेके टिकट देती हैं। और जो कह रहे हैं कि मायावती जी का प्रशासन बहुत अच्छा था, मैं मान रहा हूँ प्रशासन ठीक था। 6 महीने का जो उनको कार्यकाल मिला था वो भाजपा की देन थी। भाजपा अगर उनको ये जो मौका नहीं देती तो मायावती को आज कोई जानने वाला भी नहीं रहता। बीएसपी की हालत एकदम खस्ती है और मायावती कहीं की नहीं है। अंदरूनी रूप से जो है भाजपा से डरती हैं और भाजपा के अंदरूनी रूप से वो उनका एक एजेंट है वो। अच्छा, मायावती भाजपा से क्यों डरती है? वजह क्या है? डरती इसलिए कि उन्होंने घपला किया है। किस प्रकार से घपला किया उन्होंने जो करोड़ों करोड़ रुपया एक उम्मीदवार से जो लेती हैं उन्होंने हमारे लोग जो हम भी समाज के अच्छी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो हमारे समाज का फायदा नहीं किए, हमारे समाज का नुकसान किए। समझ रहे हैं? हाँ, आपने कहा बाबा साहब ने, सुनिए, बाबा साहब ने अपने परिवार को जो है दांव पे लगा करके देश का संविधान बनाया। समझ रहे हैं? लेकिन एक मायावती अपना जो है कि परिवारवाद ले करके, उनको अगर देश की चिंता रहती, हमारे समाज की चिंता रहती, तो आज जो अपने भतीजे को क्यों जो है कि अपना जो है कि उत्तराधिकारी ठहराई? इसको बनाना चाहिए था। भाजपा तो जो है कि बड़े बड़े रानी महारानी को भी अपना जो है कि उत्तराधिकारी नहीं ठहराया, परिवारवाद नहीं लेके चला, एक आदमी को जो है कि प्रेसिडेंट तक बनाया। भाजपा जो है बहुत अच्छी सरकार है, भाजपा ही आएगी। मैं अकेले 2014 से ही मैं भाजपा को वोट देता हूँ। मैं जातिवाद का लड़ाई अकेले दे रहे हैं वोट? हाँ, मैं अकेला अपने गांव के देता हूँ, भाजपा को वोट देता हूँ। अभी आपने बीएसपी के मायावती को, मायावती को अगर सुनिए, मायावती के तरफ से वन क्वेश्चन प्लीज साइलेंट। अभी आपने कहा बीएसपी घोटालेबाज, बीएसपी घोटाला करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी आया है, सबसे ज्यादा चुनावी जो उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा चंदा 600 प्लस करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। उसके बाद टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी को मिला, कांग्रेस को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला। बीएसपी जीरो। बीएसपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दिया कि बीएसपी को कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जन्मदिन पे जो पैसा मिलता है वो कहाँ जाता है? जन्मदिन पे लोग पैसा भेजते हैं, वो तो बताए थे। बीएसपी मायावती ने उनके लिए इतना काम किया, इसलिए वो खुशी से देते हैं। कोई चंदा उनको नहीं देता चुनावी। मायावती के तरफ से हमको कोई लाभ नहीं मिला अभी है, नहीं मिला। मरे नहीं। सुनिए, यहाँ जो है कि जाति जो है कि विष घोलने का काम मायावती ने किया है। मायावती से हमारा कोई पर्सनल लाभ नहीं, समाज को और पीछे किया है हमारे। अच्छा, लगातार बलात्कार जो हो रहा है, आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल अनुसूचित जाति के ऊपर अभी रामपुर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बोर्ड को लगाने के लेकर पुलिस द्वारा बताया जा रहा है फायरिंग की गई, एक दलित बच्चे की जान चली गई, अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, इसके जो गवर्नमेंट केवल गवर्नमेंट ही नहीं होती है, आप भी गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। सब आते हैं, ठीक है ना? आप अम्बेडकर की मूर्त पे ताश खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, तो वो योगी जी आएंगे आपको मना करने के लिए। बच्चा वहाँ ताश खेला था, उस पर बच्चा वहाँ ताश खेला था रामपुर में। बच्चा वहाँ रामपुर में घूर पे अम्बेडकर की मूर्ति बना दोगे, कभी उसकी पूजा कोई इबादत नहीं करोगे, तो अम्बेडकर की वजह से तो आपकी रक्षा हो पाएगी? सरकार अम्बेडकर कभी अपना पूजा करने के लिए कहे ही नहीं। पूजा करे या ना करे, सुनिए मेरी बात। हाँ, इसको छोड़ के बताइए। हाँ, बोलिए। देखिए, इस प्रकार से अब अगर हम ये देखा जाए, आज लोग बता रहे हैं अनुसूचित जाति के ऊपर उनकी स्कॉलरशिप जा रही है। अब मोदी जी की बात कर रहे हैं, शिक्षा पे, एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाया गया है। जापान में शिक्षा सस्ती है, यहाँ पर शिक्षा महंगी की जा रही है। उसके बाद जो भी नौकरियाँ आ रही हैं, 2 पेपर हो रहा है, 2 पेपर में 1 हो रहा है अंग्रेजी हिंदी मिलाकर हो रहा है, लेकिन दूसरा पेपर जो हो रहा है वो अंग्रेजी सिर्फ आ रही है, इंग्लिश आ रही है। और जब गरीब बच्चा उसको हिंदी मीडियम से पढ़ाया जा रहा है, तो क्वालिफाइड कैसे कर पाएगा पेपर को? कैसे वो नौकरी में जा पाएगा? बताइए। तो शिक्षा पर क्या कहेंगे? शिक्षा जिस प्रकार से देखा जा रहा है, शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। सरकारी स्कूल में अच्छे से शिक्षा नहीं दी जा रही है। जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, उनके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब तबके के लोग, उनके बच्चे कटोरा लेके खिचड़ी के लिए बेचारे मजबूर हो रहे हैं। क्या करना चाहेंगे?
जैसे सुनिए सुनिए जैसे लोग कहते हैं आरक्षण वाली बात, हमारा आरक्षण संविधान खतरे में है, तो जैसे बताइए आरक्षण का मतलब क्या होगा? जब अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे तो उस समय कौन संविधान बना था? अम्बेडकर की प्रतिभा ने, उन्होंने बस आपके पास हमेशा से उनके साथ एट्रोसिटीज हुआ उनके साथ। प्रतिभा सही रहेगी, संविधान रहे ना रहे, हम अपनी रक्षा 2024 मोदी जी। हाँ, मोदी जी रहेंगे। आइए, आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? 2024 कौन? आप छोड़ दीजिए, आप 24 में कौन? 2024 में जनता तय करेगी। सबसे पहली बात, आप भी पत्रकार हैं, ये जनता है। सरकार आधार कार्ड बनवाई, पैन कार्ड बनवाई कि जनता का पूरा हिसाब रखेगी, ठीक? सबको मालूम है। इसी के माध्यम से क्या करता है सरकार, सबके कितने पास ज़मीन है, कितना पैसा है, हर चीज़ ब्यौरा रखती है, उस हिसाब से उसको सुविधा मुहैया कराती है, ठीक? जब ये मान लीजिए कोई भी जिस भी पार्टी को मानने वाला हो, अपने इच्छा अनुसार उसको चंदा दे सकता है, तो उसको जानने का अधिकार जनता को है कि नहीं? है। इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो उससे ये हुआ कि उस पर आरटीआई का जो कानून था वो अमान्य हो गया है। क्यों अमान्य हुआ? बताइए। इसलिए अमान्य हुआ कि मैं जो लूँ मेरा हिसाब जनता न ले पाए, ठीक? अब बताइए, किसी भी काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़े, तो ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा है? ये तो कह रहे हैं विकास हो रहा है, आप कह रहे हैं क्या फ़ायदा सरकार का? विकास हम बता रहे हैं, विकास लैट्रीन हो रहा है, बता रहे हैं, लैट्रीन बन गया और बाकी किसी को कुछ मिल रहा है, आवास मिल गया कई लोगों को, तो उसमें 20,000 उनके पहले मंत्रियों को थमाइए, उनके द्वारा जो प्रधान है उनको थमाइए। आवास सुनिए, आवास जैसे आवास पे बात हो रही है ना, तो आवास यही नहीं लाए हैं। इससे पहले आवास का मेन उद्देश्य था कि जिसके पास घर ना उसको मिलना चाहिए। अब क्या हो रहा है, जिसको नहीं है उसको ना मिले, जिसके पास है 20,000 दे उसको मिले। असली ये है नीति, असली वजह ये है, ठीक? और जो इलेक्टोरल बॉन्ड सुन लीजिए, अगर मान लीजिए मैं भी किसी का समर्थक, मैं ओबीसी से पटेल हूँ, मैं बनारस से आया हूँ जहाँ से मोदी जी जीतते हैं, मैं भी बीएचयू का पढ़ने वाला छात्र हूँ, ठीक? वहाँ से जेड से केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहा हूँ बीएचयू से ही। अब मैं अपने दोस्त के यहाँ आया हूँ। इसमें ये मुद्दा हुआ, सरकार तो हमारी जान सकती है, हम सरकार की नहीं जान सकते हैं। क्यों लाए ये? सरकार से आपका अधिकार पब्लिक का है कि सरकार की बातों को जाने। तब जैसे वो कहते हैं कि मेरी योजना को जानो, तभी योजना लेंगे, तो उनको ये भी बताना चाहिए हम पैसा कहाँ से पा रहे हैं, कितना पा रहे हैं, ये भी जनता जाने। उस पर कहाँ रोक लगाए? तो 2024 में अच्छा शिक्षा पर कौन अच्छा काम कर सकता है? अगर प्रधानमंत्री 4 जून को नए प्रधानमंत्री देश को मिलने वाले हैं, कौन हो सकता है? मेरा तो मानना था, जो मैं पहले से जो जानता हूँ, 2014 में, भैया इधर थोड़ा कैमरा करिए, हमारे पापा की उम्र से लगभग 2-4 साल बड़े होंगे, ये बगल में दादा टाइप है ना, मतलब जब मैं उस समय था लगभग 9 या 10 में, तो उस समय वो बताएं कि हम क्या कहें, बीजेपी जब भी आएगी देश का नाश करेगी, तो कहें कि वो सबको अंगूठा छाप बनाएगी, सबकी मानसिकता ऐसे करेगी कि बस खाली वो खाने पे निर्भर रहें। ये बताइए, किसी देश का दुर्भाग्य ऐसा हो कि 80 करोड़ लोगों को 5 साल और अनाज दिया जाए, उस देश का कैसे विकास होगा? आपने कहा कैसे विकास होगा? कैसे विकास होगा? विकास कैसे होगा? अच्छा ये बताइए, जो कहते हैं कि हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, तो क्यों जा करके पहले लाइन लगाते हैं? क्यों लगाते हैं लाइन भैया? अच्छा ये बताइए, सरकार स्कीम लाती है, सरकार देती है, तो किसके पैसा का स्कीम लाती है? उनसे ये पूछिए, किसके पैसे की स्कीम आती है? ये तो व्यवस्था गवर्नमेंट की एक नियम है, तरीका है, उसके द्वारा से आती है। तो इनका खुद का आता है पैसा कि इनका सरकार खा जाती है? आप टैक्स नहीं देते हैं किसी चीज पर? आप टैक्स नहीं देते? मोबाइल लिए हैं, हमको मिलता भी है, तो आपको दी जा रहा है, राशन हमको उसका लाभ मिलता है ना। हमारे देश के हित का जो काम होता है, डेवलप होता है, विकास होता है, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का हॉस्पिटल बन रहा है, तरह तरह की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो नियम है, कानून है, हमारे देश के जो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए तो हमको योगदान देना ही पड़ेगा ना। अब रोड बन रहा है तो हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? हम तो देश के दायरे में आते हैं ना। हमको देश के से हम गद्दारी करेंगे तो हम देश द्रोही ठहरेंगे ना कि नहीं रहे? ये गरीबी का जुल्मा रोने की क्या जरूरत है? गरीबी इनका सवाल था मिला जुला के, ये जो राशन सरकार देती है किसके पैसे से देती है? अपने अकाउंट से देती है, फिर जनता के अकाउंट से देती है? पैसा जो राशन दे रही है जो सरकार, वो आप अपने अकाउंट से देती है या फिर जनता के अकाउंट से? सबका एक बजट होता है, समझ रहे हैं, एक निधि होता है, अपने निधि में से वो जो है कि सबका एक जो है कि जिसका जो है कि देश का जैसे डेवलप होता है, उसी तरह से अलग अलग कोटे में अलग तरह तरीके से सुविधा दी जाती है। इन्हीं को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो ये देश चला लेंगे, जैसे बात कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, आप देश कैसे चलाएंगे, कैसे चला लेंगे? सबसे पहले देश के लोगों को शिक्षित करिए, देश को लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ अधिकार दीजिए। अब देश के लोगों को ये मत कहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो मत हमसे जानकारी लीजिए, आप बस अपना दीजिए। अधिकार नहीं मिला है? क्या अधिकार है आपको? क्या अधिकार नहीं मिला? पढ़ाई के लिए आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, ठीक है, सुनिए, नहीं मिला आपको, क्या कहाँ से प्रताड़ना मिली है आपको?
ये मतलब कि आप प्रशासन को स्कॉलरशिप बीएचयू से है, स्कॉलरशिप पे क्या कहेंगे? स्कॉलरशिप पे यही कहेंगे, अभी मैं पूरा यूपी से लेकर के बिहार तक का पहले इसके पेपर हुआ था, बढ़िया से हो गया, नियुक्ति मिल गया। 15 तारीख को बिहार में आया है, सरकार किसकी है? बीजेपी और नीतीश कुमार की। पेपर लीक यूपी में सरकार किसकी है? बीजेपी। आरओ पेपर लीक, सीटेट पेपर लीक, यूपी पुलिस लीक। ऐसी कौन सी पेपर है जो न लीक? इंटर पेपर, तीनों पेपर लीक। लीक नहीं भड़ार हो जा रहा है। अच्छा सुनिए मेरी बात। आरओ का पेपर लीक, गवर्नमेंट पेपर लीक नहीं करती है, सुनिए मेरी बात। करता है गवर्नमेंट लीक नहीं, जैसे आप प्रबंधक हो, पब्लिक लीक कर देती है। पब्लिक लीक नहीं करती है सर। एक बात बताइए, जैसे आप स्कूल के प्रबंधक हैं, ठीक है ना, आप ही गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, समझ रहे हैं? जैसे 15 लाख रुपया हम दे रहे हैं कि हमारे बच्चे के लिए आप लीक कर दीजिए, हम हमारा लड़का जो है नौकरी पा जाए। हम ही लोग जो है कि पेपर लीक कराते हैं। आप लोग पेपर लीक करवाते हैं? जैसे हमारी जनता ही लीक कराती है। जनता करवाती है, फिर अभी प्रबंधक का नाम ले रहे हैं आप। सरकार को सरकार नहीं लीक करवाती, तो जनता करवाती है, फिर प्रबंधक सरकार करवाती है। कौन सी सरकार को आप देखे हैं कि सरकार पेपर लीक कराई है? लोग अभी क्या उन्होंने कहा पेपर लीक कौन कराओ? उनका सवाल था, मेरा नहीं। ना पेपर लीक मायावती करा सकती हैं, ना सपा के अखिलेश करा सकते हैं, ना मोदी करा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग भी गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, हम भी नागरिक हैं। हम जब अपनी नागरिकता का गलत प्रयोग करेंगे तो वो हम सरकार पर वो बात को थोपते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा आपके एक सन ने, आपके बच्चे ने नौकरी को हासिल किया, कौन सी नौकरी पा गए? जीएनएम किए थे। अच्छा, डॉक्टर सरकार गवर्नमेंट डॉक्टर बन गए? हाँ बन गए। अच्छा, ज्वाइनिंग हो गई। अच्छा, ज्वाइनिंग हो गई। हाँ। अब देखिए, अगर ये कोई स्कूल वाला पेपर लीक करवाएगा तो उसका उत्तर लिखेगा ना। यहाँ पर अब देखिए, एक एक क्वेश्चन कहीं कामा भी नहीं छूटा है ना, तो खड़ी पाई छूटा है ना। अब इसको बढ़िया से देखिएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन, पूरा आंसर क्या है, कैसे है, पूरा जब पेज में पेपर तब पेज में उत्तर। अब ये कोई स्कूल वाला कराएगा 3 दिन पहले? अब इनसे ही पूछ लीजिए, कोई भी जितना वो पढ़ा व्यक्ति हो, स्कूल पे पेपर 3 दिन पहले आता ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? कहने का मतलब ये है सर, कोई चीज़ असंभव, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम गड़बड़, ईवीएम गड़बड़ है। जब आदमी कोई सुनिए अच्छा ये बताइए, जब ईवीएम में ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी सवाल है पेपर लीक का सवाल है। पेपर लीक का सवाल है, वो बेफजूली काम है। कोई भी बेफजूली काम आप कर रहे हैं। अरे भैया, अच्छा ये बताइए, कोई भी गवर्नमेंट हो, अभी तक सब लोग ये सुने थे कि सेंटर पे एक टीचर नकल कराते हुए पकड़े गए। कोई ये नहीं ना सुना था कि 1 महीना पहले पेपर छपवा करके पूरा एक कामा क्वेश्चन के साथ, कहीं सुने थे भारत के इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। और बाकी स्वास्थ्य पे बात करें तो ये है आजमगढ़ के, मैं हूँ बनारस का, मैं बीएचयू पढ़ता हूँ। अगर इनको हिम्मत है, चल के मैं व्यवस्था दिखा दूँ। अगर इमरजेंसी में गए तो मर के निकलेंगे, जिंदा नहीं निकलेंगे। लीजिए भैया, हिम्मत है आपके पास जाने की? हमारे पास हिम्मत है, आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो हिम्मत नहीं है? हमारे पास हिम्मत है, हम तो आपके सामने क्या हिम्मत अच्छा, आपके साथ आपको हिम्मत है, जाएंगे जाएंगे उनके साथ? क्या उनके साथ हिम्मत जाए? क्या मैं नहीं जाऊँगा भैया, मैं अखाड़ा नहीं लड़ रहा हूँ, आपको खाना पीना भी खिलाऊंगा, आपको मर्डर करने के लिए नहीं ले जाऊंगा, ये मत सोचिएगा। आपको, आप जो दावा कर रहे हैं, दिखाई दे रही है उसको नजर नहीं आ रहा है। क्या सामने दिखाई दे रहा है? यहाँ जैसे डेवलप नहीं हुआ है आपका। अरे आप कहाँ चिल्ला रहे हैं भैया? क्या डेवलप नहीं हुआ? मायावती ने क्या डेवलप कर दिया? पहली बात सुनिए, सब लोग हैं, मैं तो न मायावती का नाम लिया हूँ, न तो भाजपा का नाम लिया, न तो कांग्रेस का नाम लिया हूँ। इस पूरे चैनल में जो देखने वाले होंगे देख लेंगे, मैं किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया हूँ अभी तक। ठीक, आप मायावती भाजपा चिल्ला, हम भी पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। आप उनके साथ जाएंगे? बीएचयू जाएंगे उनके साथ? हमको बीएचयू से जाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप बात कर रहे हैं, आपका लड़का नौकरी पाया है तो हर आदमी डॉक्टर नहीं बनेगा, हर आदमी मास्टर नहीं बनेगा। आपको दवा की जरूरत होगा तो कोई दवा बनाएगा, तभी आप खा पाएंगे। मेरा काम वो है। ठीक, जब तक आप अपने से कर्म नहीं करोगे, अरे भैया, जो है कि आपका घर में जो है कि चूल्हा फूकने नहीं आएगी। बोलिए आप बोलिए आप क्या करें? भैया यही बात बोलूंगा, जो बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं वही सारा काम चलना चाहिए, वही चलना उसके बाद अन्यथा काम दूसरा नहीं करना चाहिए। मोदी जी जीते भले, उसकी कोई हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब लिख के गए संविधान में, जिसका जितना आरक्षण है उसको उतना ही बराबर ही मिलना चाहिए। यही बात, बस मैं यही सोचना चाहता हूँ। तो हाँ, एक बात और बता दीजिए, वोट किसको? बीजेपी को? ठीक, हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन हमारा मान सम्मान उतना ही चाहिए जितना हमको आरक्षण मिला हमको चाहिए, जितना मोदी जी का आरक्षण मोदी जी को चाहिए, जितना दूसरे कास्ट का जात का आरक्षण उसको उतना चाहिए, लेकिन हमारा हिस्सा बराबर चाहिए। हमको मोदी जी जीत जाए या ना जीता, हमसे कोई उसको दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं। आप क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं? चलिए युवाओं के पास आते हैं, इधर आओ, भागो मत। आजमगढ़ में पढ़ रहे हो ना, शिक्षा पे कौन बढ़िया काम कर सकता है? एजुकेशन पर, शिक्षा पर कौन सरकार अच्छा काम कर सकती है? किसको लगता है? इस बच्चे से पूछो, बताओ।
अच्छा, किसकी सरकार अच्छी लगती है? चलो, भाजपा सरकार। भाजपा सरकार, वेरी गुड। आप बताइए। नहीं, बसपा सरकार देखिए भाई सबसे अच्छी है, जिसमें कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया था। और जो गुरुजी ने बात किया है कि सपा बसपा, जो बसपा ने गठबंधन तोड़ा है, क्यों बसपा सपा गठबंधन किए थे, मैं मानता हूं, लेकिन क्यों नहीं सपा 5 सीट निकाली है, 10 सीट निकाली है, वो भी आजमगढ़ में हार चुकी है। लेकिन भाजपा वाले को भी पता है कि अगर बसपा नहीं आएगी, अगर सब गठबंधन में जाएगी बसपा, तो हमारा हारना तय है। अगर बसपा गठबंधन में नहीं जाएगी तो ये जान लीजिए बीजेपी जीत जाएगी चुनाव में। लेकिन हाँ, भाजपा वाले को ये भी पता है, जैसे कि हमारे यहाँ आजमगढ़ में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ है, अगर बसपा अगर गुड्डू जमाली की नहीं उतारती तो यहाँ पर सपा जीत सकती थी। और जो घोसी में जो हुआ, घोसी में जो कि बसपा ने जो अपना कैंडिडेट प्रत्याशी नहीं उतारा, वहाँ पर जो सपा जीती। और यहाँ पर आजमगढ़ में उपचुनाव में और बसपा ने अगर कैंडिडेट उतारा तो भाजपा वो हार चुकी थी, जीती थी। मैं यही कहना चाहूँगा, बसपा ने किसी को धोखा नहीं दिया है। बसपा का वोट जो है कि प्लस है, बसपा कहीं जाते नहीं है। अन्य जो सपा के वोटरों हैं वो बसपा में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाए, नहीं तो बसपा 2019 के इलेक्शन चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत चुकी होती है। उन्होंने कहा मायावती जी ने दलितों का विनाश किया है, नाश किया है। नहीं, कोई विनाश नहीं किया है। बसपा के सरकार में कोई विनाश नहीं हुआ। बसपा की सरकार में 1 लाख प्लस नौकरियां मिली है, जिसमें सभी को नौकरियां देने को, लेकिन कोई गया नहीं। विनाश क्या किया? आपने नहीं गया, आप पढ़े थे, शिक्षित थे, आपको उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, आप भी सफाई करने में हो जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने देखा हूँ भाजपा सरकार में 1 लाख प्लस कोई नौकरी नहीं मिली है। हमेशा पेपर लीक हुआ है। मैंने 12th का पेपर दिया हूँ, जो कि उसमें लीक हो गया 2 घंटे 1 घंटा पहले ही मेरा फिजिक्स का बायो का लीक हो गया। 1 घंटे पहले ही आ गया था? जी, पेपर लीक हो गया हमारा जो आया था। लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन बाद में क्या आई, न्यूज़पेपर में आया, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया कि बच्चे बैठ चुके थे पेपर में। इसके बाद 1 घंटे बाद वो पेपर लीक कर गया। इसका कोई मायने नहीं हुआ। नहीं तो अगर पेपर दोबारा होता तो फिर हम लोग को देते पेपर। आरो जैसे यूपी पुलिस हुई थी, 50 लाख 60 लाख बच्चे अप्लाई किए थे फॉर्म में, उसमें कोई नहीं हुआ। फिर बेचारे सब बच्चे जो इलाहाबाद पर तैयारी करें, 6 महीना फिर तैयारी कर रहेंगे और इसके लिए समय मांग रहे हैं। गुरु जी से मैं यही कहूँगा कि भाई आपकी बार बसपा सरकार चाहिए। ये युवा और 1 मिनट, एक सवाल का जवाब। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आजमगढ़ में आज हमें आजमगढ़ के लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। सबको फ्रीडम है, सबको स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी बात को रख सकते हैं। तो चुनावी माहौल लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कौन पार्टी जीत रही है। यहाँ पर तमाम लोग थे और तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा। सबको अधिकार, सबको राइट अपनी बात रखने का। तो हम मिलते हैं ऐसी अगली खबरों में, चर्चा करते रहेंगे जरूर। कौन सी सरकार बनने जा रही है आप भी बताइएगा कमेंट करके। हम मिलते हैं अगली अपडेट, अगली खबर में। भी के लिए इतना ही। देवेंद्र कुमार के साथ, हिंदी दस्तक टीवी।